हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 34 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मुला सीट और केमिस्ट्री का रिवीजन सीट भी प्रिपेयर किया है। ठीक है। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे ना तो आपका जेई मेंस से मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई मेंस पे मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। तो पहले क्या करना है? पहले जो जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सीट है, इस सभी को आपको 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लेना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगेंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको जीरो नॉलेज है ना, तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि जेई मेंस के क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि भाई जेई मेंस का क्वेश्चन है, हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन काफी टफ है। लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है। भले ही इस क्वेश्चन में कोई भी नॉलेज ना हो तो भी क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार रीड करके जरूर देखना है कि क्वेश्चन में क्या हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसमें ट्रिक लगाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े आराम से रीड करेंगे और उसमें ट्रिक लगाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है कि टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर केप्ट 10 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन द फिगर। मतलब यहाँ पर ये बोल रखा है कि दो यहाँ पर क्या कहते हैं, पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स है। ये एक अपना क्या कहते हैं प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। ये दोनों प्लेट क्या है? पैरेलल है। ये दोनों प्लेट क्या एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है। तो दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जो कि 10 सेंटीमीटर अपार्ट है एक दूसरे से। मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। क्या है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है। आगे क्वेश्चन में बोल रखा है हम लोग को कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज वी। मतलब इस दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी दे रखा है। ठीक है। आगे बोल रखा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। मतलब ये जो पॉइंट ए है, क्वेश्चन में जो यहाँ पर आपको पॉइंट ए दिख रहा है, ये जो अपना पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, इस दोनों पॉइंट के बीच का क्या कहते हैं कि बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यही हम लोग को बताना है। ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जो अपना दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटी सॉरी जो अपना दो प्लेन क्या कहते हैं पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स है, एक जो अपना ये प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स है, एक जो ये अपना प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स है। ठीक है। और ये जो अपना दूसरा प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। तो अब हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रखा है कि बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो तुमको यहाँ पे देख रखा है क्वेश्चन में जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। और जो दो प्लेट है, P1 प्लेट और जो दूसरा P2 प्लेट, उस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। और P1 प्लेट और P2 प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोग को दे रखा है V। तो यहाँ पर तुमको एक फील आ रहा होगा कि दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस B है। तो यहाँ पर A और B का डिस्टेंस हाफ हो गया। P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, उसका हाफ है डिस्टेंस A और B के बीच में। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्रॉक्सीमेटली हाफ होना चाहिए। मतलब A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वो V/2 समथिंग होना चाहिए, मतलब हाफ होना चाहिए। ठीक है। तो अगर तुम चारों ऑप्शन को यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर तुम चारों ऑप्शन को यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम यहाँ पर क्या देख सकते हो? तुम यहाँ पर देखोगे जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर जो 4 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में 1 वोल्ट दे रखा है। ठीक है। तो 1 वोल्ट क्या कहते हैं, 1 वोल्ट जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस तो दो प्लेट के बीच का है। ठीक है। तो देखेंगे क्या कहते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहते हैं 1 वोल्ट से थोड़ा सा कम ही होगा। ठीक है। 1 वोल्ट से कम ही होने वाला है। ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस हाफ है। ठीक है। तो उस बीच में क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 का होने के चांसेस बहुत कम है, तो ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है।
अब जो अपना ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 1/4 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.2 है। तो 0.2 बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। 0.2 नहीं, मैंने क्या बोला कि हाफ होगा, क्या कहते हैं, मतलब जो P1 और P2 प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है इसका हाफ का मतलब V/2 होगा। तो V/2 को क्या लिख सकते हो, V/2 को लिख सकते हो 0.5 वोल्ट होगा, मतलब 0.5 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, क्या कहते हैं 0.2 वोल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को भी, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 को भी क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। अगर तुम ऑप्शन नंबर 3 को देखो तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, 3/4, तो 3/4 अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट होगा। जबकि मैंने क्या बोला, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। 0.4 हो सकता है, या फिर 0.6 हो सकता है, या फिर 0.5 हो सकता है। 0.7 थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को भी क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को भी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2 को देखो तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 0.4 वोल्ट है, तो जो कि 0.5 वोल्ट के आसपास में ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 का होने के चांसेस ज़्यादा है। तो क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 2 को ही गेस करोगे, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 ही दे रखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज किया कि दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो ए और बी का बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का हाफ है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग का क्या होगा, हाफ होगा, मतलब V/2 होगा, मतलब 0.5 वोल्ट के आसपास होगा, मतलब 0.4 हो सकता है या फिर 0.6 हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 में 1 वोल्ट दे रखा था, जो कि बहुत कम चांसेस है कि होगा, क्योंकि 1 वोल्ट तो क्या कहते हैं दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट नहीं हो सकता, उससे कम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में अपने को दे रखा था 1/4 वोल्ट, जो कि 0.2 है, तो 0.5 से बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 को भी एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन नंबर 3 में तो हमने देखा कि 3/4 दे रखा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट है, जो कि 0.5 से थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। जो कि 0.4 या फिर 0.5 या फिर 0.6, 0.4 हो सकता था, या फिर 0.5 हो सकता था, या फिर 0.6 हो सकता था, इसी तीनों में से कोई एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट था ऑप्शन नंबर 2 उसी को यहाँ पर गेस कर दिया। इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। अगर तुम चारों ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करके आते तो बहुत कम चांसेस होता है आपका आंसर करेक्ट होने का। पर यहाँ पर हमने क्या किया, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट किया, अब यहाँ पर गेस करें तो यहाँ पे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।